तो मैं आपको पढ़ाऊंगा गणित, ठीक है। और गणित में आएंगे 10 से 15 सवाल, ये मान के चलना। मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 15 है ना। तो कैसे क्या है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक, है ना। उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले ले। और भी है क्या बच्चे? टॉपिक है अपना, वो लिखिए भिन्न, फ्रैक्शन। तो जो बेसिक है अपना, वहां से स्टार्ट करते हैं। भिन्न इंग्लिश में बोलते बेटे इसको फ्रैक्शंस। लिखिए पहले हिंदी मीडियम वाले, लिखिए ऐसी संख्याएं, थोड़ा बोलने का कष्ट करें, बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैथमेटिक्स वही है जो आप पढ़ के आए हो, मैं नई कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। वही है, भिन्न है, डिवीजन है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, नंबर सीरीज है, वही आएंगे। कोई ऐसा नहीं कि सर जी कंपटीशन में कुछ अलग आती है कूद कूद के, वही है मैथमेटिक्स, वही है जो आपने 10th तक पढ़ रखी है, 7th 8th 9th 10th वाली, तो आपको पता होना चाहिए। और भिन्न यूं नहीं कि पहली बार सुना है आपने, है ना। अब सवाल कैसे आते हैं कंपटीशन में, वो मैं बताऊंगा आपको। तो पहले लिखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें x बटा वाई के रूप में, x बटा वाई ऐसे लिखते हो, x बटा वाई के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां, पूरा लिखना, जहां, पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लो भाई। ऐसी संख्याएं जिन्हें x बटा वाई के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां y बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा रे? y नॉट इक्वल टू 0 होगा। लिखिए numbers which can be represent in the form of x upon y where y not equals to 0। अब ऐसा क्या होता है यहाँ, इधर देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ बोला है y नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये तो है अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं हर यानी डिनोमिनेटर। ये मना कर रहा है कि हर में क्या नहीं आना चाहिए, शून्य नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, बाकी अंश में आ सकता है। सर ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनना। देखो 0 बटा कोई संख्या, 0 बटा, तो आंसर आता है 0, ओके। लेकिन संख्या बटा क्या हो जाए रे? 0। तो ये होता है अपरिभाषित। क्या होता है? इनडिफाइंड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि आज तक कोई गणित आया ही नहीं है जिसने ये करके बता दिया हो कि संख्या में किसका भाग दें, 0 का। इसका मतलब अंश में तो 0 हो सकता है लेकिन हर में नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? 100%। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी संख्याएं जिसको x बटा वाई के रूप में लिखा जा सकता है और जहां y नॉट इक्वल टू शून्य होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? भिन्न। भिन्न के अंदर ध्यान ये रखना है, अंश 0 हो सकता है, 0 बटा कोई भी संख्या हो तो आंसर क्या आएगा, लेकिन संख्या बटा 0 हो तो अपरिभाषित, निकाल नहीं सकते। बात समझ में आई? तो ये लिख लीजिए पहले फटाफट। आपने y इक्वल टू नॉट 0 लिखा ही नहीं, ये वाला जहां, कहां लिखा जा सकता हो, जहां y नॉट इक्वल टू 0। अब ये लिखो कि 0 बटा संख्या बराबर 0 होता है और संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अपरिभाषित। और इस अपरिभाषित को जिस सिंबल से आप डिनोट करते हैं वो ये होता है, जिसे आप इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव गलत बोलते हैं, इसका मतलब होता है इनडिफाइंड फॉर्म। क्या होता है? इनडिफाइंड फॉर्म। बात समझ में आ गई सबको? 100% है, पक्की बात। अब लिखिए भिन्नों के 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों के कितने? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई? 3। कोई बताना चाहेगा कौन कौन से? किसी को कुछ पता हो तो बोलना नहीं, हाथ खड़े करने। कोई बताना चाहेगा? पहले हेडिंग लिखिए, भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। आदुराम जी आप बताएंगे? और अरे मैं आ रहा हूं, है आश्रित, कोई क्या बोलते? और संयुक्त, अच्छा। और कोई नहीं? गलत है। ये तो नाम बता दिया आपने, नाम नहीं पूछा हूं मैं, प्रकार पूछा हूं। जैसे देखो मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने कहा जातियां कौन कौन सी होती? क्या बोला? सुनना, जातियां। तो अब आप बोल रहे हो क्या क्या? सुनना, बेनीवाल, चौधरी,
है ना, ऐसे बोल रहे हो राठौड़, ये तो नाम हो गए। जाते हो गई जैसे राजपूत, जैसे हो गई मीणा, जैसे हो गई जाट, ये जातियां हैं। आप जो नाम ले रहे हो ना, बेनीवाल हो गया या कुछ भी, इसरवाल हो गया, ये आप जातियों के प्रकार नहीं बता रहे हो, नाम बता रहे हो। तो आपने नाम बताए, मैं पूछ रहा हूं प्रकार। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे राजपूत है, राठौड़, शेखावत, खींची, ऐसे होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो तो नेम हुए, तो मैं तो प्रकार पूछ रहा हूं। तो सरल बिन, मिश्रित बिन, आश्रित बिन, ये तो नाम हुए, प्रकार थोड़ी हुए। और कोई? इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं पढ़ी हुई 10th क्लास, तभी तो इस एग्जाम में 10वीं लेवल की मैथ्स रखी है कि उनको लेने थोड़ी, उनको लेना होता तो वो परीक्षा थोड़ी लेती। आप में गट्स है तो आप ले लीजिए नौकरी। समझ में आ रहा है? जो 10 से 15 सवाल करके नहीं आएगा, देखो पशु परिपक्षर का जो पेपर आएगा ना, वो बहुत ईजी आएगा, ये मान के चलना आप, ठीक है? 10th लेवल का है तो आपके जो डिफरेंस पैदा करेगा वो गणित का पेपर ही करेगा, 10 से 15 सवाल। जो इनको करेगा ना, वो मेरिट को हिट करेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो अब आपको पता ही नहीं है भिन्नों के प्रकार क्या होते हैं, तो फिर दिक्कत है। भिन्न 3 तरह की होती है। कितनी तरह की? पहला नाम है उचित भिन्न, प्रॉपर। दूसरी अनुचित, इम्प्रॉपर। और तीसरी होती है डेसिमल, दशमलव। बात समझ में आ गई? ये भिन्नों के नाम है, प्रकार है। लिखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों के 3 प्रकार होते हैं। पहला लिखिए उचित भिन्न, उचित भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और डेसिमल। दूसरा लिखो अनुचित, अनुचित। उचित का उल्टा क्या होता है? अनुचित। और लास्ट में लिखिए डेसिमल फ्रैक्शन, 3 स्टार करके, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला नाम भाई उचित, दूसरी भाई, और लास्ट ये है। अब उसके अंदर सरल भिन्न, मिश्रित भिन्न, वो अपन को कोई नहीं पूछेगा। नाम 3 ही होते हैं। कौन कौन से? उचित, अनुचित और दशमलव। पहली है प्रॉपर, दूसरी इम्प्रॉपर, और लास्ट में डेसिमल। और अपने काम की कौन सी है? जो आगे तक ले जाएगी, क्योंकि मुझे पता है पॉइंट हटाना, पॉइंट लगाना कई जनों को आता नहीं है, वो सिखाऊंगा। तो सर जी ये उचित और अनुचित होती क्या है? तो आइए वापस से थोड़ा सा यहाँ आते हैं। ये क्या लिखा मैंने? एक्स अपॉन वाई। बेटा यहाँ देख, एक्स अपॉन वाई, इसको क्या कहते हैं? अंश। इसको क्या कहते हैं? हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अंश का शाब्दिक मीनिंग क्या होता है? कोई बता सकता है? अंश, मैं पूछ रहा हूं शाब्दिक मीनिंग, मीनिंग क्या होता है अंश का? ये वेरी गुड, हिस्सा, अंश। मैंने कहा अपन किसके अंश है? तो मैं कहूंगा मैं अपने मम्मी पापा का अंश हूं। मेरे अंदर जिन्स किसके हैं? मेरे मम्मी पापा के। आपके अंदर भी किसके? आपके खुद के मम्मी पापा के। तो अपन अंश किसके हुए? किसके भाग हुए? भाग यानी टुकड़ा। हिंदी के अंदर अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा, टुकड़ा। बात समझ नहीं? मीनिंग का मतलब समझो पहले, समझ में आ गया? अंश का मतलब क्या होता है भाई? हिस्सा या भाग। अब नहीं कहते हैं मैं भी इस परिवार का अंश हूं। अंश का मतलब हिस्सा, भाग हूं, पार्ट हूं। बात समझ में? और हर का मतलब होता है बेटा कुल। क्या होता है? अच्छा, कभी आपने देखे हैं उद्घोष होता है रण का, तो बोलता है हर हर महादेव। पता है क्या? अंश अंश महादेव नहीं बोला कभी। हर 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 महादेव मतलब तीनों देवता। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हर हर महादेव। जब भी कोई रण का उद्घोष होता था, आप देखना, तो कैसे बोलते थे? हर हर। इसका मतलब ये कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मार हाथ आलो लड़ू ने, तो अपने जीत गई है, पक्की है। हर हर महादेव। हर का मतलब क्या होता है? कुल। अब आते हैं अपन, तो उचित अनुचित क्या होती है? ध्यान से सुनना। समझना हो पहले चीजों को, मैं जो समझाना चाहता हूं, ठीक है? ये मैंने लिखी है, अभी आप खुद बता दोगे अगर ये चीज समझ में आ गई तो, ठीक है? अंश का मतलब भाग, पार्ट, छोटा सा। हर का मतलब कुल। अच्छा इधर आइए, ये मैंने क्या लिखा? 3 बटा, मेरे पास 4 टोटल रुपए हैं, उसमें से मैं 3 देना चाहता हूं, 3 हिस्सा देना चाहता हूं। उचित बात है कि अनुचित?
उचित है ना? 4 है, 3 देना चाहता हूं, तो 1 मेरे पास अभी भी है, यस या नो? 7/10 मेरे पास 10 है, मैं 7 देना चाहता हूं, क्या हुआ? प्रॉपर, सही है। मेरे पास 13 है, मैं 11 देना चाहता हूं, ठीक है। अब यहां थे, मेरे पास 4 है, मैं 4 ही देना चाहता हूं, तो अनुचित हो गया ना, मैं फकीर हो गया ना, 0। नहीं समझ में आया आपको? मेरे पास 4 ही है और मैं 4 ही देना चाहता हूं, तो उचित कहां हुआ? अनुचित हो गया ना। आपके पास क्या बचा अब? तो फिर कुछ नहीं, तो आप फकीर हो गए, अगला अमीर हो गया, ऐसा काम क्यों करना? 3 थे, 3 ही दे दिए। 7 है, 10 देना चाहते हो, ये तो हुई, लेकिन फिर भी करते हैं कई लोग, बढ़ चढ़ के काम करते हैं, अनुचित हो जाता है। पैसे आपके पास 7 लाख के 10 लाख आप खर्चा करना चाहते हो, इसका मतलब लोन लेना पड़ेगा कहीं कहीं से, और लोन लेंगे तो फिर वो तड़ेगा तो टेंशन में रहेंगे, तो अनुचित काम हो गया ना। 11 एंड 13 देना चाहते हो, तो क्या परिभाषा बनेगी प्रॉपर की, उचित की? ऐसे भिन्न जिसमें हर हमेशा अंश से बड़ा होता है, उसे तो कहते हैं उचित। जिसमें अंश और हर बराबर भी हो सकते हैं और अंश बड़ा होता है किससे? अंश से, वो क्या होता है? सही है। ये एक तो डेफिनेशन एक, और अपनी गणित की भाषा में इसकी एक डेफिनेशन और है, ऐसे भिन्न जिसका मान 1 से कम होता है, ऐसे भिन्न जिसका मान 1 से लेस देन 1 होता है। 3 में 4 का भाग दो, क्या आएगा? लेस देन 1। 7 में 10 का भाग दो, लेस देन 1। इसका भाग दोगे तो लेस देन 1। 4 में 4 का भाग दो, 1। इसका मतलब ऐसी भिन्न जिसका मान 1 या 1 से अधिक होता है। बात समझ में नहीं? अभी लिखाऊंगा जब ज्यादा आएगी, तो पहले लिखिए उचित भिन्न। मैं क्या समझाना चाहता हूं वो तो समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया है? पक्का? तो उचित भिन्न लिखो, पहली परिभाषा लिखो, पहली फर्स्ट लिखो, पहले हिंदी मीडियम लिखिए। यदि किसी भिन्न में हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर, यदि किसी भिन्न में हर अंश से बड़ा होता हो या बड़ा होता है, ऐसे लिखो। यदि किसी भिन्न में अंश हर से, अरे सॉरी मैंने गलती लिखी। यदि किसी भिन्न में हर क्या हो? अंश से क्या हो? बड़ा हो। हर क्या हो? हर अंश से बड़ा हो, तो उसे उचित भिन्न कहा जाता है। इफ डिनोमिनेटर इज मोर देन टू न्यूमरेटर, इफ डिनोमिनेटर is more than numerator in any fraction is called proper fraction। ठीक है, बात समझ में आई? और करके या करके एक और डेफिनेशन लिखो इसकी, या करके एक और डेफिनेशन लिखो इसकी, उचित की, है ना? बोलू, यदि किसी भिन्न का मान मतलब होता है वैल्यू। यदि किसी भिन्न का मान 1 से, एक यानी हिंदी वाला 1 मत लिखना, गणित वाला 1 से कम हो। क्या हो भाई? 1 से क्या हो? कम हो, तो उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न। ऑप्शन उदाहरण लिख लीजिए, 3/4, 7/10, 11/13, यानी अंश को रखना है छोटा, हर को रखना है बड़ा। सारी लिख दीजिए, आपके जितने मन आते हैं, 4-5 लिख देते हैं। यदि किसी भिन्न का मान 1 से कम हो, इफ द वैल्यू ऑफ एनी फ्रैक्शन इज लेस देन 1, लिख दिया बेटा? आपका क्या नाम है? शुभम? नहीं, क्या हितेश? लिख दिया रे? इफ वैल्यू ऑफ एनी फ्रैक्शन इज लेस देन 1, बात समझ में आ गई सबको? यदि किसी भिन्न का मान 1 से क्या हो, तो उसे क्या कहते हैं? उचित। और अगर हर बड़ा हो तो उचित भिन्न। दोनों याद रखनी है आपको डेफिनेशन। अब कोई भी आ सकती है, मुझे नहीं पता कौन सी आएगी डेफिनेशन। समझ में तो आ रहा है? क्या ऊपर से जा रहा है? लगाइए अनुचित, इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर। बोलू, लिखिए। यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर बराबर हो, यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर क्या हो? बराबर हो, या आगे हो इसी में। यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर क्या हो? बराबर हो, या अंश कॉमा हर से बड़ा हो, या अंश हर से बड़ा हो, तो उसे अनुचित भिन्न कहा जाता है।
यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर क्या हो, बराबर हो, या अंश हर से बड़ा हो। और करके एक और डेफिनेशन लिखिए, बोल रहा हूं मैं, एक और लिखिए डेफिनेशन, बोलो। यदि किसी भिन्न का मान, यदि किसी भिन्न का मान एक के बराबर हो, यदि किसी भिन्न का मान एक के या एक से बड़ा हो, ठीक है, यदि किसी भिन्न का मान एक के बराबर हो या एक से बड़ा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहा जाता है। ये लिख लीजिए एग्जाम्पल, 4/4, 3/3, 10/7, 13/11। तो अब समझ में आ गया रे, है भिन्न कितने प्रकार की होती है? 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और डेसिमल। बात समझ में सबको 100%? चलिए अब अपन आते हैं अपने काम की। तो ये आप कर लोगे, अगर पूछेगा तो कोई, उचित क्या होती है, अनुचित क्या होती है ना। अब इसको अपन जब सॉल्व करते हैं तो कोई सरल भिन्न में बन जाता है, कोई मिश्रित में बन जाता है, कोई आश्रित हो जाती है, वो आपसे कोई नहीं पूछता, ठीक है, नाम कोई नहीं पूछेगा, प्रकार पूछा जाता है एग्जाम में। हटा दो भाई। अब अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पे, जिस पे सारी मैथमेटिक्स अपनी टिकी हुई है, इसीलिए मैंने ये पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों को पॉइंट हटाना और पॉइंट लगाना आता ही नहीं, और ये दिक्कत कर देते एग्जाम में। दशमलव भिन्न लिखो, डेसिमल फ्रैक्शन, पहले हिंदी मीडियम वाले लिखो भाई। हाँ जी, यदि किसी भिन्न का हर, यदि किसी भिन्न का हर 10 की घात में हो, 10 की घात में हो, यदि किसी भिन्न का हर किस में भाई, 10 की घात में, 10 की घात में हो तो उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है। इफ अ फ्रैक्शन in the power, if the denominator of any fraction, if the denominator of any fraction, if the denominator of any fraction in the power of 10, आइए इधर समझाता हूं। यदि किसी भिन्न का हर पे ध्यान देना है, अंश पे नहीं, किसकी घात में हो, लिखना मत, पहले इधर देख लेना बेटा, है ना। इस तरह से ये ऊपर कोई ना कोई अंक होंगे, है ना, एक अंक का, x/10, x/, इससे ज्यादा अपने को देंगे नहीं, मुझे तो नहीं लगता 4 तक, 3 तक है, 2 ही देंगे, लेकिन अपन इतना कर लेते हैं, एक थोड़ा लेवल तो सही रहता है ना। जैसे आया सवाल 1/10, या आ गया 3/10, या आ गया 7/10, है ना, इसी को शो कर रहा है। तो पॉइंट हटाना आता है आपको? पॉइंट हटाते कैसे और पॉइंट लगाते कैसे? तो यहां से पॉइंट हटेगा, क्या होगा, हटेगा या लगेगा? लगेगा। क्या होगा? तो एक में जब मैं 10 का भाग देता हूं तो कैसे होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको देखना है सबसे पहले इस 0 को, ठीक है, सबसे पहले जो भी 1 होता है वो हटेगा। पहले कौन हटता है? 1। यहां क्या है, जैसे 1 हटता है तो पॉइंट आएगा, क्या आएगा, इस 1 को हटाना है, हटा दिया। अब इस 1 को हटाते क्या लगाना आपको? पॉइंट। अब उसके बाद में देखने 0 कितने, तो 1 के बाद में पॉइंट आएगा, तो यहां डिजिट भी कितना है, तो 1 पॉइंट 1 हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे और देखते, यहां क्या होगा, यहां पॉइंट, लेकिन दिक्कत ये होती है 7/100, नीचे कितने 0 और ऊपर अंक कितना, 1। अब सुनो मेरी बात, मुझे इसको रखना तो साथ ही है, इसको रखना, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 07 का मतलब भी क्या होता है? 007 का भी मतलब क्या होता है? 007 का भी मतलब क्या होता है?
तो बस ये चीज ध्यान रखनी। अब 0 आपको आगे लगाना है क्योंकि मुझे 7 को बदलना नहीं है। आप क्या करते हैं, पिच लगा देते हैं, पिच लगाया वो तो 70 हो गया, तो 70 और 7 में तो 10 गुणे का डिफरेंस हो जाता है। बात समझ में? तो ये ध्यान रखना। तो अब मुझे 7/100 करना है तो क्या करूंगा, 0 7 पॉइंट यहां आ जाएगा। बात समझ में? समझ में आ रहा है? पक्का? बिल्कुल भी नहीं आया? मेरी बात सुनो, 7 है, 7 को 0 7 लिख सकता हूं। 0 7 का मतलब भी क्या होता है, 0 0 7 0 0 0 7। लेकिन अब मैं 7 को अगर यहां कर दूं तो ये 7 थोड़ी रहा, ये तो 70 हो गया। मुझे तो रखना क्या था, तो फिर बात समझ में कि नहीं? तो अब 7 में 100 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0। अच्छा 7 में अगर मुझे 1000 का भाग देना है तो क्या होगा, हाथ खड़े करें। पॉइंट नहीं, आप हाथ खड़ा करें, मैं पूछ लूंगा। बता बेटा, 0 0 क्यों? पॉइंट कौन बोलेगा? सही है, जितने 0 हैं उतने अंक रखने हैं, लेकिन वैल्यू बदलनी नहीं है। बात समझ में आई? ये तो क्या हुआ, पॉइंट लगाना। पॉइंट हटाना तो बहुत इजी है, समझ में आ रहा है सबको? चलो आइए अभी लिख लेना। अब पॉइंट हटाना बताता हूं। जैसे आ गया 1.73, तो सबसे पहले क्या होता है, देखो इधर पॉइंट हटता है ना, तो नीचे आता है 1। कितना आता है भाई, 1, और जितने अंक है उतने 0, 1 और ये हो गया। बात समझ में कि नहीं आ रही सबको? 100%। तो ये लिख लीजिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो दशमलव भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न समझ में आया? कल पूछूंगा मैं, ध्यान रखना। जो पढ़ाया ना आते ही पहले 5-10 मिनट कहते कैड़ा पढ़ लिया, बिन मंठा पढ़ जाए था सिलेक्शन हो कि नहीं हुई। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ये सारे लिख लेना। 10 की घात में है कि नहीं? ये 10 की घात 2 है, ये 10 की घात 3 है, ये 10 की घात 4 है। मोबाइल अंदर डाल दे बेटा, ये दुश्मन है अपना। सिलेक्शन चाहिए पक्का? इसको मतलब दूर ताक पे रख दो जहां दिखे नहीं ये कभी, और ना इसकी आवाज आए। सिलेक्शन पक्का है, और इसकी आवाज आ रही है, बार बार आपको ये पास बुलाता है, तो सिलेक्शन आपसे दूर चला जाएगा। ये देख लेना, नहीं हो तो करके देख लो, एक बार पता चल जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? समझ में कितने जनों को नहीं आया अभी तक पढ़ा है? जिसमें ये बेसिक यहां से स्टार्ट होता है, मैथमेटिक्स का मेन है ना। अब आपके सब हो जाएगा, आप टेंशन मत करो। जितने भी चैप्टर वापस से एक बार जो पुराने थे, जैसे ये है, और अच्छा आप तो लास्ट में आए, नहीं ये वो पहले आ गए थे, उन्होंने कहाँ से आए थे आप? साधारण ब्याज तो, हाँ साधारण ब्याज से तो आए थे। बट्टा, अच्छा लाभ हानि बट्टा, हाँ ठीक है ना। तो वापस हो जाएगा आपके एक और। हाँ जी, समझ में आ गया क्या सबको? ये लिख लीजिए, ये भी लिख लो। वो लिखा ही नहीं क्या? फटाफट लिखो। तो ये थी भिन्न, क्या थी भाई? अब भिन्न पे सवाल कैसे आता है? सर जी आपने भिन्न तो समझा दी, सवाल आता है भिन्नों की तुलना करना। क्या करना? तुलना करने का मतलब होता है बड़ा छोटा, आरोही और अवरोही, यानी लार्जेस्ट, लोवेस्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे करेंगे वो लिख लिया। तो हेडिंग लगाइए, यहां से सवाल बनता है, और यहां से सीधा पूछा जा सकता है उचित भिन्न से आप क्या समझते हैं? तो उचित भिन्न का मतलब होता है जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा होता है, या जिस भिन्न का मान 1 से, अच्छा जिसका मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो, या जिसमें अंश और हर बराबर हो या अंश बड़ा हो हर से। दशमलव भिन्न जिसमें हर किस में हो 10 की घात, उसमें पॉइंट हटाना और पॉइंट लगाना आना चाहिए। चले आगे, तो लिखिए हेडिंग यहां से, मोस्ट इंपोर्टेंट, भिन्नों की तुलना करना। किसकी तुलना? भिन्नों की। किसकी तुलना करना? भिन्नों की तुलना करना। कंपैरिजन ऑफ
फ्रैक्शंस, भिन्नों की तुलना करना, कंपैरिजंस ऑफ फ्रैक्शन। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा भाई? 4 सवाल होते हैं, चारों में से एग्जाम में एक ही आता, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये चारों में से कोई एक पूछा जाएगा आपको, ठीक है। अब स्टार्ट करें। इसमें टाइप फर्स्ट लिखो, टाइप फर्स्ट। हाँ भाई, इसको बोलते लोवेस्ट, लार्जेस्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश मीडियम वाला कोई हो तो टाइप फर्स्ट लिखो, लिखकर चुपचाप यहां बोर्ड पे देखना। जब अंश तथा हर का अंतर समान बराबर हो, when difference between numerator and denominator are equal, when difference between numerator and denominator are equal, when difference between numerator and denominator are equal। आइए इधर समझाता हूं। जब अंश तथा हर का अंतर क्या हो? समान हो, बराबर हो, एक ही बात होती, इक्वल। अब इधर आना, इधर देखेंगे सभी। ये भिन्न है आपके सामने, है ना? ऐसे आती है एग्जाम्स में, आते हैं कि नहीं आते? और पूछेगा सबसे बड़ी, सबसे छोटी, आरोही या अवरोही। तो कुछ नहीं करना, मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ सामने देखेंगे आप, ये क्या लिखा हुआ है? अंश तथा हर का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान। तो देखिए समान है क्या सब में? देखो तो कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? सब में 2-2 का अंतर है? हो गया सवाल। क्या करना है? जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा, जिस भिन्न यानी न्यूमरेटर, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। तो बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट, और ये सबसे छोटी। समझ में आयो? ये तभी होगा जब सब में अंतर क्या होना चाहिए। फिर अभी सेकंड टाइप आएगी जब अंतर क्या हो जाएगा? असमान। तब क्या करते हैं वो भी बताएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब इसको, ये सबसे बड़ी सबसे छोटी होगी, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। किस में लगाना भाई? असेंडिंग का मतलब होता है आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। आज की मूवी देखी हुई आपकी, श्रद्धा कपूर वाली? देखी हुई? उसमें श्रद्धा कपूर का नाम होता है आरोही। तो मम्मी पापा अपने बच्चों का नाम आरोही, आगम क्यों रखते हैं? बढ़ते रहो बच्चे कि घटते रहो? तो बढ़ता क्रम याद रह जाएगा। अब तो आरोही, श्रद्धा कपूर, शक्ति कपूर की बेटी। चलो वेरी गुड यार, बहुत शानदार बच्चे हो आप तो। सबसे पहले 1/3, फिर ये हो गया आरोही, और इसको यूं बदल दे तो ये क्या हो जाएगा? अवरोही। आरोही का उल्टा अवरोही। तो 11/7/3/1/, चारों ही मैंने लिख दिए। बात समझ में आई? तो क्या होता है जब अंश तथा हर का अंतर समान होता है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। बात समझ में आ रही? आई कि नहीं? पीछे यहां अधुराम जी लिख लीजिए, फटाफट लिखो, फिर मैं आपको देता हूं एक सवाल ऐसा ही, फिर अपनाते हैं और आज खत्म करते हैं इसको। समझ में तो आ रहा है?
हो गया बेटू? आने दो एक सवाल, समझ में तो आ गया आप सबको? नोट लिखा कि नहीं लिखा? जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, जिस भिन्न का अंश छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। कब? जब अंतर क्या हो? हाँ, तो लिखा किसी ने? कहाँ लिखा? भैया जी आपने तो लिखा ही नहीं। तो भैया जी जब पढ़ेंगे वापस तो भैया जी को पता कैसा चलेगा कि सर ने क्या किया, जादू कौन सा था ऐसा? कहाँ लिखा बेटा आपने? यहाँ नोट करके लिखो भाई, नोट बनाओ अपने खुद के। लिखा आपने? क्या लिखा बेटा? पता नहीं होना चाहिए, पता तो मुझे भी पता है, यूएस से है, लेकिन देखा हुआ ही नहीं है। पता होने से थोड़ी होता बेटू, कंफर्म होना चाहिए। पता नहीं, अभी देखो दिल्ली दूर है। दिल्ली क्या है? 17-18 टॉपिक है। कितने? जब मैं तीसरे टॉपिक में आऊंगा ना, आपको ये सवाल दूंगा ना, आधे जने तो कहेंगे करवाया ही नहीं। और अगर कोई बोल देगा कि नहीं करवाया हो तो वो कहेगा मैं उस दिन आया नहीं था। ये होते हैं स्टूडेंट झूठे। इसलिए मैं कह रहा हूँ लिख लीजिए, फायदे में आप रहोगे। वो बड़ी बीन और जिसका छोटा वो छोटी बीन। कब? अंतर क्या हो? हाँ, तो ये इसलिए लिखें कि आप दोबारा जब रिवीजन करें, क्या करें? हाँ, तो आपकी हेल्प करें, वरना आपको लगेगा सर ने क्या जादू किया यार, है ना, याद नहीं रहता। बेटा अपने मारवाड़ी में एक कहावत है, 100 बकिया और लिखिया, है ना, 100 बार बक्को और 1 बार बराबर होता है। इसलिए लिख लो। इसीलिए कॉपी और पेन का आविष्कार हुआ बेटा। लोग भूलने लगे ना, तो लिखा हुआ याद रहता है ना। आपका कोई प्लॉट वगैरह है, पता है कि मेरा ही है, नहीं उसके कागजात हैं, क्यों है? आपका ही तो है, पता है हमें तो, वो कागज में लिखा होता है ना, तो इसलिए। तो भैया ये पेन और कॉपी का बहुत बड़ा रोल है इस रियल लाइफ में, तो लिख लो भाई। हाँ, लिख लिया? कर लोगे? चलो अब लगाइए 3 स्टार। सेकेंड टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब अंतर क्या हो? असमान। लिखिए, जब अंश तथा हर का अंतर असमान हो, व्हेन डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर अनइक्वल या नॉट इक्वल। एक ही बात, अनइक्वल लिख दो, नॉट इक्वल लिख दो। जब अंश तथा हर का अंतर असमान हो, यहां असमान ही लिखना है। ये शानदार है, ये देखना ध्यान से। और यहां से सवाल है, ये 2 ही टाइप बनती है। जब अंश तथा हर का अंतर क्या हो भाई? असमान हो, अनइक्वल या नॉट इक्वल हो। तो अब क्या करेंगे सर जी? हो, इधर आएंगे, बोर्ड पे देखो, सब ध्यान से देखना। 2/5, जैसे आ गया 3/4, जैसे आ गया 7/11, और जैसे आ गया अपने 1/2। अब ये देखो, पहले तो अपना भगवान से प्रेयर यही होनी चाहिए कि अंतर क्या आना चाहिए? सेम आएंगे तो चुटकियों में। तो पहले देखते कितने का अंतर है, या आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, क्यों अंतर क्या हो चुके हैं? असमान। तो सर जी अब क्या करें? तो अब कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, इधर देखेंगे। अब ये करना है कि अंश के अंदर 0 लगा दो। अंश यानी न्यूमरेटर के अंदर क्या लगा दो? ये पिन ऐसे ही रहने दो। क्या लगा दो? क्या लगा दो? क्या लगा दो? और इसको कर लें सॉल्व। अब तो कर लोगे आप? हाँ, 20 में 5 का भाग दिया 4, 30 में 4 का भाग दिया 7, 10 कुछ आएगा, 7 चौका 23 होता है। इसका मतलब इनमें से बड़ी कौन सी है? 3/4। बात समझ में आई? वैल्यू से पता चल गया 4 और 7 में बड़ा कौन होता है? 7। और इसके लिए 6 पॉइंट कुछ आएगा, और ये हो गया सॉल्व एक ही स्टेप में। तो सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी भाई? सबसे छोटी, हाँ, आरोही। असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं क्या इसको? आरोही का मतलब बढ़ता क्रम। सबसे छोटी कौन सी है भाई? सबसे छोटी कौन सी है? उससे बड़ी 1/2, उससे बड़ी, और सबसे बड़ी, और इसको उल्टा कर देंगे तो वो आप कर लेंगे। पहले बताओ चीज क्या बताई, वो समझ में आई कि नहीं आई? जब अंतर क्या हो जाए तो अंश के साथ क्या लगा देंगे?
और उसको हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? ये चीज आप उसमें भी कर सकते हो, किसमें? जब अंतर समान हो। बात एक ही, देख लेना करके। लेकिन अंतर असमान हो ना तो ही करो, समान में तो इजी है। बात समझ में आ रही क्या? पक्का? तो ये दो, पहला सवाल यही बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भिन्न दे देते हैं 5 या 4, उसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी आरोही या अवरोही पूछते हैं। कई बच्चे गलत करके आ जाते हैं, क्यों? उनको आता नहीं। अपना दोनों टाइप मैंने बता दी है। तीसरी टाइप बन सकती है क्या आपके हिसाब से कोई, कि सर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए? तो कल गूगल से पूछ के आना कि सर ने 2 ही टाइप करवाई है, गूगल जी आगे कोई है क्या? वो है तो लिया ना, मैं करवा दूंगा, लेकिन मैंने आपको करवा दिया, 2 ही टाइप आती है। अंतर क्या हो? समान, तो इजी। अंतर क्या हो तो कर लेंगे आप। 0 लगाया ना आंसर। अब मैं आपको दे रहा हूं सवाल 2, आप करके बताना मुझे। समझ में आया भाई? कितने जनों को नहीं आया? हाथ खड़े कर दो एक बार, मैं वापस समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दे दूं भाई सवाल? पहले बताओ, पहले 2 टाइप में कोई समस्या है क्या? अंतर समान हो, अंतर असमान हो, कर लेंगे आप? हैं? छोड़ के तो नहीं आओगे सवाल? पक्का? आपको तो यही देखना है सबसे पहले, अंतर अंतर समान है तो बढ़िया, नहीं है तो फिर ये कर लेना। कर तो लोगे ना? छोड़ के तो नहीं आओगे? इजी है गणित। इजी इजी, आप टेंशन मत करो, बहुत ज्यादा इजी। चलो दे दो सवाल, रेडी हैं आप? तीन सवाल ना फटाफट करके बताओ। क्या हो गया? समझ में नहीं आएगा आपको? समझ में आ गया? कैसे असेंडिंग में करना है, कैसे करना है? चारों ही कर लो ना। हाँ तो सबसे बड़ी सबसे छोटी आरोही अवरोही, 3 तो सवाल है, आज इतना ही तो पढ़ेंगे, तो सारे कर लो, फायदा आपको ही है। एक आ गया तो सब हो गया। ये समझ में आया तो वापस पूछ लेना। कल ये स्टार्ट करेंगे डिवीजन। डिवीजन थोड़ा बड़ा है, 2-3 दिन चलेगा। उसके बाद में आएंगे संख्या पद्धति में, फिर एलसीएम एचसीएफ में, फिर अनुपात समानुपात में, फिर आयु में। ऐसे करके आपका 2 महीने में मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। 2 के उससे कम ही लगेगा, लेकिन अपन थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे तो आपको नंबर पूरे लाना है भाई। आराम से कर लेना बेटा, तसल्ली से।
स्मॉल नहीं होता, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट। जो कर ले हाथ खड़े कर देना भाई। तीनों सवाल और चारों करने, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, आरोही और अवरोही, ठीक है। क्या हो गया, बहुत टाइम लगा दिया यार। अरे सवाल एक आए तो सॉल्व करना है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, आरोही अवरोही चारों हो जाते एक में। अभी पूछते हैं। हाँ जी, हो गया क्या? चलिए, पहले सवाल में सबसे बड़ी कौन बताएगा? सबसे बड़ी पहले सवाल में हाथ खड़े कीजिए। पहले सवाल में सबसे बड़ी कौन बताएगा? आप बताइए। चलो 5/6। सभी सहमत है क्या? 5/6 ही है सबसे बड़ी। आपसे वही नहीं अभी तक, क्या हुआ? सबसे छोटी कौन बताएगा पहले सवाल में? आपने, अब आपको रुकिए। हाँ दीपिका बताओ बेटा। हाँ दीपिका, दीपिका सही है क्या? तो सबसे छोटी सबसे बड़ी आ गई। चलो दूसरे सवाल में सबसे बड़ी कौन बताएगा? दूसरे सवाल में सबसे बड़ी, अरे वाह वेरी गुड, बताओ। 21/23, क्योंकि सब में डिफरेंस सेम है बस। और सबसे छोटी? तीसरे सवाल में सबसे बड़ी कौन बताएगा? हाँ लक्षिता बताओ। तीसरा, वेरी गुड। अधुराम जी, तीसरे नंबर में सबसे बड़ी 8/9, सही है क्या? और सबसे छोटी आप बताओ माई। 1/3 नहीं है क्या? आपने कर लिया तीसरा? कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। चलो कोई बात नहीं, आप कर, जो मैंने समझाया वो समझ में आया। चलो एक रिवीजन कर लेते हैं, आज क्या क्या पढ़ा। ये देखो आज थोड़ा रिवीजन है ना, ज्यादा पढ़ा हुआ भी खराब गणित है। अपन ने स्टार्ट क्या था, देखो एक भिन्न। भिन्न होती क्या है? जिसमें x/y के रूप में लिखा जा सकता हो, जिसमें x को तो बोलते हैं अंश न्यूमिनेटर, y को बोलते हैं हर। और उसमें आपको एक ध्यान रखना है कि y नॉट इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए कभी भी हर 0। उसका रीजन ये है कि सर जी अगर अंश में 0 आ जाए और संख्या भाग दे तो आंसर 0 आ सकता है, लेकिन संख्या में 0 का भाग दे तो अपरिभाषित। सही है, यही बताया था। फिर आगे अपन ने देखा कि भैया 3 प्रकार होते हैं भिन्नों के। कितने प्रकार? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड डेसिमल। उचित, अनुचित और। उसमें उचित भिन्न क्या होती है? जिसमें हर बड़ा होता है अंश से, या जिस भिन्न का मान 1 से कम होता है, ये रहे। अनुचित, जिसमें बराबर भी हो सकता है अंश और हर, और अंश बड़ा होता है हर से। कई बात समझ में आई? पक्की बात? अच्छा, इसका एक और, 1 के बराबर ऐसे भिन्न जिसका मान 1 के या 1 से बड़ा हो। दशमलव भिन्न, जिसका हर हमेशा 10 की, आपको अंश और हर में ये सॉरी पॉइंट हटाना, पॉइंट लगाना। आ गया भाई? फिर अपन ने स्टार्ट किया, यहां से अपना सवाल बनता है। एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में जो सवाल है, मैंने आपको परिभाषा इसलिए लिखवाई है क्योंकि एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड ने रिट लेवल 1 में, रिट लेवल 1 अधीनस्थ बोर्ड मतलब बीकानेर जो करवाता है ना ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसने उचित और अनुचित भिन्न की परिभाषा पूछ रखी। किसके अंदर? ऑप्शन के अंदर। तो अपने भी आ सकता है। बात समझ में आ रही? इसलिए मैंने आपको परिभाषा बताई, आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। अब सवाल डायरेक्ट कौन सा आता है एग्जाम में? भिन्नों की करना, यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। उसमें सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, लोवेस्ट, आरोही और अवरोही, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग। उसमें भी मैंने 2 प्रकार बताए। जब अंश तथा हर का अंतर क्या हो, तो मैंने क्या बताया? जिस भिन्न का अंश बड़ा
वो सबसे बड़ी बीन, और जिस बीन का अंश छोटा वो सबसे छोटी बीन। और फिर बताया मैंने जब अंतर क्या हो जाए तो क्या करते हैं, अंश में एक जीरो लगाते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। और मैंने आपको आज दिए कितने सवाल, 3 सवाल। समझ में आ गया। इसके अलावा मैंने आपको आते ही क्या बताया था, 1 से 15 तक तो टेबल करते हो तो बढ़िया है, मैं पूछूंगा नहीं, मैं तो आपको काम बताएं। डॉक्टर क्या करता है, आपको गोली लिख के देता है, घर चलता है क्या आपके साथ कि गोली ली गई। अगर आप लोगे टेमो टेम तो बीमारी को जल्द खत्म कर दोगे, वरना वही बीमारी कैंसर बनती है और वो मौत जानलेवा भी हो सकती है। कवि क्या कहना चाहता है आप समझ गए होंगे भावार्थ। तो ये कर लेना, ये गोले ले लेना टेमो टेम, तो गणित बढ़िया। नहीं लेओगे तो बीमारी बढ़ेगी तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये होगी। कर लोगे तो कल मिले नए टॉपिक के साथ, डिवीजन। जब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ के आना। जो जो मैंने पढ़ाया वो मैं आपको कल पूछ